नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का सीएमजे की 5 मिनट सीरीज में, जहां पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिक टू रिमेंबर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ से एग्जामिनर डायरेक्ट टाइटल वाले क्वेश्चन पूछता है कि ये पर्टिकुलर एएस जो है या पर्टिकुलर जो इंडेस है वो किसका है, या फिर इसके संबंध में कौन सा एएस है या फिर कौन सा इंडेस है। टाइटल से एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो उन्हीं टाइटल को हम यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ही एकदम क्या कहते हैं टेंशन फ्री तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट रहेगा ट्रिक टू रिमेंबर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहाँ पर हम 5 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 से लेकर 105 तक के टाइटल सीखने की कोशिश करेंगे। यह मेरा प्रोफाइल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आपको सीएमजे को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि हर एक कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ पर हायर सिलेक्शन का प्रॉमिस किया जाता है और उसको डिलीवर भी किया जाता है। दोनों जो यहाँ पर एजुकेटर है वो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर सेलेक्टेड है और उन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर उनकी रैंक भी आ रखी है। बिल्कुल डेप्थ स्टडी कोर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलना है। अब देखिएगा, बिल्कुल आज हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं, आज केवल और केवल हम एक कहानी सुनने वाले हैं। उस कहानी को आप सुनिए और बिल्कुल आप एंजॉय कीजिए। क्या याद करना है क्या नहीं करना है उसकी टेंशन आप पहले छोड़ दीजिए। कहानी का नाम है मेरा पहला बिजनेस, माई फर्स्ट बिजनेस। किसी का भी कुछ भी पहला पहला होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, उसका खुशनुमा होता है उस पहले पहले। चाहे वो आपका पहला पहला बिजनेस हो, चाहे वो आपकी पहली पहली ट्रिप हो, चाहे वो आपका पहला पहला प्यार हो, है ना। तो यहाँ पर ये कहानी है मेरे पहले पहले बिजनेस की। तो मेरा क्या था, कोई पहला पहला बिजनेस था। सबसे पहले मेरा कोई अच्छा सा पहला कोई बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था। अब उस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा था, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी जो कि मैं प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा था अपने आप से। तो फिर मैंने एक पर्सन को कहा कि क्या भाई तू मेरा काम कर देगा और इसके बदले में मैं तेरे को क्या करूँगा, शेयर बेस्ड पेमेंट में आपको दे दूंगा। इसने कहा कि बिल्कुल हो जाएगा, है ना। इन्होंने कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा क्या था, पहला पहला बिजनेस था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वहाँ पर क्या था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो कुछ एक्टिविटीज़ को मैंने क्या किया है, बाहर दिया और उनको कहा कि मैं आपको शेयर बेस्ड पेमेंट आपको कर दूंगा। आई बात समझ में? बिल्कुल बात समझ में आई। उसके बाद में हमने कहा कि क्यों ना हम आपस में दोनों, क्योंकि आधा काम आप कर रहे हो आधा काम मैं कर रहा हूँ, दोनों क्या कर लेते हैं, बिजनेस को कंबाइन कर देते हैं। तो जो मेरा पहला पहला बिजनेस था उसको हमने क्या कर दिया, कम्बिनेशन कर दिया और यहाँ पर ओझा एंड प्रकाश वेंचर की शुरुआत कर दी। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या किया, बिजनेस को कंबाइंड कर दिया। अपने बिजनेस को क्या कर दिया, हमने कंबाइंड कर दिया। अब क्योंकि बिजनेस कंबाइंड हुआ है, दो अलग अलग लोग मिले हैं, तो क्या होता है कि बिजनेस में रिस्क भी होती है और जहाँ पर भी रिस्क होती है तो हम कहाँ चले गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए दोनों। और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर हमने क्या करवा लिया, रिस्क से बचने के लिए अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा लिया कि कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या कर दे, मुआवजा दे दे। अब क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। किसका डर था? डर था कि भाई दोनों का पहला पहला बिजनेस एक्सपीरियंस थे, सपने बड़े थे लेकिन बजट छोटा था, कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग था लेकिन सिचुएशन गलत थी और हमारा क्या हुआ, बिजनेस बंद हो गया। फैक्ट्री फॉर सेल हो गई, कार्स फॉर सेल हो गई, जो हमारी मशीनरी वगैरह थी वो भी फॉर सेल हो गई। तो सिंपल सी बात है, हमने इस बिज़नेस के अंदर क्या सीखा। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरा पहला पहला बिज़नेस था, तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बाहर वालों को दी और उनको शेयर बेस्ड पेमेंट दिया। फिर मैंने उनको कहा कि क्यों नहीं हम आपस में दोनों बिज़नेस को कंबाइन कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या किया, बिज़नेस को कंबाइंड कर दिया। अब क्योंकि बिजनेस को कंबाइंड किया है, दो अलग अलग माइंडसेट के पर्सन आपस में मिले हैं, तो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व रहती है, और रिस्क इन्वॉल्व रहती है तो हमने क्या करवाया, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया।
और बिज़नेस का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में क्या रिज़ल्ट निकला कि हमारा जो बिज़नेस है वो बंद हो चुका है और हमारी जो नॉन करंट एसेट्स है, लाइक वो फैक्ट्री हुई, चाहे वो मशीनरी हुई, चाहे वो हमारी कार हुई, वो क्या हो रही है, सेल के लिए अवेलेबल हो रही है। क्योंकि जब बिज़नेस बंद होगा तो हम अपनी सारी नॉन करंट एसेट्स को बेचकर उनसे अपनी लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। ये हमारी कहानी थी। आई होप आपने सुनी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। केवल और केवल एक काल्पनिक कहानी है, वास्तविकता बिल्कुल इसके अपोजिट ही रहेगी, है ना। जब भी हम दोनों मिलेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो ऊंचाइयों पर ही जाएगा, ये डैम श्योर है। तो यहाँ पर जो पहला इंडेस है वो है आपके लिए इंडेस 101। यहाँ पर मैं आपको 101 से लेकर 105 तक के अब इंडेस याद करवा लूँगा, बस आपको ये कहानी अपने दिमाग में रखनी है। तो अभी एक बार पहले आप अपनी आइज़ बंद कीजिए कि भाई अभिषेक सर का पहला बिजनेस था, बहुत सारे काम थे, तो उन्होंने क्या किया, बाहर वालों लोगों को काम दिया और उसके बदले में उनको शेयर बेस्ड पेमेंट का लिए कहा आइज़ क्लोज करो, जैसे मैंने आइज़ क्लोज कर रखी है। उसके बाद में कहा सामने वाले बाहर वाली पार्टीज को कहा कि क्यों नहीं हम बिज़नेस को कंबाइन कर लेते हैं। अब बिज़नेस को कंबाइन कर लिया, दो अलग अलग माइंडसेट के बंदे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस बिज़नेस का इंश्योरेंस करवा लिया। जिसका डर था वही हुआ, बिज़नेस बंद हो गया। पांचवा बिज़नेस बंद हो गया और उनकी सारी नॉन करंट एसेट्स क्या हो गई, सेल के लिए अवेलेबल हो गई, लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। ठीक है। अब दूसरा, पहला क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडेस 102 क्या है आपके लिए, शेयर बेस्ड पेमेंट। कि हम शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब आप मेरा काम करो, मैं आपको शेयर्स वगैरह दे दूंगा। इंडेस 103 क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंडेस 104 क्या है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंडेस 105 क्या है कि नॉन करंट जो एसेट्स है वो सेल के लिए हो चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है और हमारा जो बिज़नेस है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। आई होप आपको 1 से लेकर 105 तक की जो इंडेस है वो सारे समझ में आए होंगे। एक एमसीक्यू मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस तरह के एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कौन से इंडेस के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, 105, 101, 104, 103। कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपको ये चारों इंडेस के आंसर देने कि इंडेस 105 किसका है, 1 किसका है, 4 किसका है और 3 किसका है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप हमारा जो JVNL का कोर्स है उसको कॉमर्स प्रेप ऐप के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने 40+ सिलेक्शन दिए थे और इस बार हमारा जो टारगेट है वो 150+ स्टूडेंट का है। बिल्कुल डेप्थ के अंदर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, जरूर से आप चेकआउट कीजिएगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।